एक बड़ी समागम में भाई बहन खुशबू ऋतु जी के बर्थडे पर, और अद्भुत विद्वान थे, सर्व वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं आचार्य दिनेश गर्ग, और उनके साथ जो ऋषि आए थे बड़े बड़े विद्वान थे। और जिसको दुआ मैं तो सोचता नहीं मेरे शिष्य है, वो आप ही कहते हैं नहीं हम आपके अब शिष्य हो गए। मैं क्या मैं शिष्य क्या, मैं तो आपकी चरण दूरी भी नहीं हूँ। फिर राष्ट्रपतियों को दिया, और राष्ट्रपतियों को दिया, मुख्यमंत्रियों को दिया, कईयों को, गवर्नर साहब बड़े उनको दिया। फिर मैं ये तो भारत है, मतलब अद्भुत दिन का था। फिर अमेरिका की संसदों में दिया, 70-80 बार उन्होंने बुलाया। कम बात है, एक कहता हम तो एक बार ही नहीं बुलाते, हम तो अपने बंदों को भी बर्थडे नहीं मनाते, दिन नहीं मनाते संसदों में। उन्होंने मेरा बर्थडे बनाया मेरा। ये बीज मंत्र के प्रारूप का फल है, जो आज का दिवस है, जो धन्वंतरी भगवान ने दिए थे, जो भगवान नारायण ने दिए, जो भगवान शिव ने दिए, माँ दुर्गा ने दिए, सबकी स्वामी माँ दुर्गा है। ब्रह्मा को जब दिया तो ब्रह्मा को भी इनकार आ गया कि मैंने दुनिया बनाई है, मैं इतना विद्वान हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा आया, ये तंत्रोक्तम रात्रि सूत्र में लिखा है, पढ़ लेना दुर्गा सप्तमी में। क्या बताऊँ। और ये इसके बिना कोई ग्रंथ काम नहीं कर सकता, मंत्रों के बिना जो दुर्गा बा ने दिए हैं, सबको दिए हैं, समझ नहीं आता। आज तक किसी को समझ में नहीं आया, किसी ब्राह्मण को समझ में नहीं आया। ब्रह्म ज्ञान का नहीं पता, क्या ब्रह्म ज्ञान है उसका नहीं पता। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है पहले लिखता है, तो मैं विशुद्ध ज्ञान क्या, वो भी नहीं पता। कीलक पढ़ोगे तो पहले लिखे विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, 3 वेद ही जिनके नेत्र हैं। 3 वेद, वेद ही 4 होते हैं, 3 क्यों लिखे। जिसके बिना आपको कोई फल नहीं मिलेगा, परिहार के बिना, वो आपको दिए, जो देने का विधान ही नहीं है। इतने अद्भुत, कितने करोड़ों लोग ठीक हो गए। मैंने जो अमेरिका कनाडा पूरे वर्ल्ड में त्राही त्राही कर ली है, वो ठीक होगी। वहाँ की शस्त्रों में एलर्जी है, वो बीमारी जो जाती है वो ठीक होगी। तो मैं कहा भैया मुझे नहीं पता तुम कैसे ठीक हो गए, मेरा नाम मत लेना, दुर्गा माँ ने लिखा है, मैंने आपको दे दिया। ना मैं कोई पैसा लेता हूँ ना कुछ करता हूँ, बस मेरी इच्छा है कि आप हमारे भारत की सब बहनें ठीक हो जाए। बस सिर्फ मेरी एक कामना है, भारत की नारियाँ, भारत की देवियाँ बेटियाँ वो ठीक हो जाए, और अब सारी हो जाएं। थोड़े दिन मैंने रहना, रात ही ना मिलूँ, सभी चले जाऊँ, तो मैं कोई जीवित थोड़ी हूँ। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मरने ही से मिलेगा। भाई भगवान कबीर ने कहा है, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। मरना क्या होता है, जब आदमी शरीर के बाहर तत्वों को जान लेता है। भाई श्री मनदीप जी बाल ब्रह्मचारी, वो जानते थे, जब गुरु ने कहा ये मेरे बेटा है और मेरे गुरु हैं वो, उन्होंने सबसे पहले मुझे दिया। भगवान गणपति के, आप सब बोलते हो कि शिवजी भगवान उनके पिता है, शिवजी भगवान कहते हैं ये गणपति मेरा ब्रह्म ज्ञान का प्रदाता है, मेरा गुरु है। पार्वती माँ कहती है ये हमारा बेटा नहीं, हमारा गुरु है। पढ़ लेना, गणपति स्तोत्र भास्कर में पढ़ लेना ना। कहते हमारा छोटा सा बच्चा इतने अद्भुत काम कर रहा है अभी इतनी उम्र में, और बड़ा, और आगे क्या करेगा। इतने समझदार गणपति भगवान, साक्षात ब्रह्म दाता, ब्रह्म के प्रदाता, सबसे पहले ब्रह्म के प्रदाता भगवान गणपति हैं, और कोई नहीं है। इन्होंने दिया।
ऐसे भगवान कृष्ण, भगवान शिव नारायण, ये एक होते भी अनेक है, अनेक होते भी एक है। मेरा उद्देश्य है कि आप सुखी हो जाएं। सुखी होने का एक ही कारण है, छोटे छोटे आपको मंत्र दिए हैं। ग्रंथ तो बहुत भरे पड़े हैं, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, मोटा मोटा आप समझ लो, दो चार चीज़ें समझा दी मैंने। अब देखो सेवादारों ने कितनी मेहनत करी है, इतने इतने ग्रंथों से उन्होंने बेचारों ने चुने हैं, कितने ग्रंथों से लगे हैं कई दिनों से। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, समझ नहीं आएगा। बस इसमें ये जो चतुर्मास तक तुमने खुशी का काम नहीं करना, खुशी का काम, भोग वासना, विवाह नहीं करना, प्रेम नहीं करना। जिंदगी थोड़ी सी विधि है, कौन सा यहाँ प्रेम है? प्रेम होता है जिन प्रेम कियो तिनि प्रभु पायो। जिसने परमात्मा को जाना उसका नाम प्रेम है, उसके बिना कोई प्रेम नहीं है। अगर तुम्हारे पति ने, तुम्हारी पत्नी ने परमात्मा को जान लिया तो वो प्रेम है, उसका नाम प्रेम है। जिन प्रेम तियो कियो तिन ही प्रभु पायो। श्री गुरु ग्रंथ साहब परमात्मा है, आदमी के लिखे हुए नहीं है ये। वो कह रहे हैं अंत समय जो श्री सिमरे सर्प जोन में सांप बनेंगे, पुत्र से सिमरोगे तो बैल बनोगे। ये जन्म हमें सिर्फ आनंद के लिए मिला है, परमात्मा के लिए मिला है, जो मैं आपका जिसका बतर दे रहा हूँ। और ग्रंथ मैंने पढ़ी थी, ग्रंथ में बड़ी अद्भुत बातें हैं। अगर ये मान गए आप तो आप धन्य है। और धन धुन मत दो किसी जिसके पास ऋण नहीं है। आप एकम में सब जमा कराया करो, पाठ को पूजा करो, तो आज से सारा धन एकम में कराओ। कितने स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, बिना उसके जो पूजा कर रहे हो सारा धन एकम में करा दिया। कितनी बार आपको बोला है। और कहीं फलेगा ही नहीं, कोई ब्रह्मवेत्ता नहीं, ब्रह्म ऋषि नहीं है, डालते रहो। इसमें क्या दान का बड़ा फल है, पर दाल दो जो ब्रह्म को जानता है उसको दान दो। अब मुझे कोई जरूरत थोड़ी है, जितना जमा कराओ उतना बनाओ, मंदिर बनाओ और खुद जाके बनाओ। वाइट पैसा है आपका, वाइट सरकार को टैक्स दो। हम क्यों ब्लैक बली करें, हम क्यों टैक्स ना दें? हमारी माँ दुर्गा है, हमारी माँ लक्ष्मी है, आज उसका दिन है, आज माँ लक्ष्मी का जन्मदिन है। जिसकी माँ लक्ष्मी है वो ब्लैक मनी कमाएगा, वो क्यों करेगा ऐसा काम? जिसका पिता धन्वंतरी है, नारायण है, जितना उसमें डालोगे आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और कोई फल नहीं मिलेगा। ये लिखा है देवी भागवत में। ब्रह्मवेत्ता को तो दान देना है, तो ये दान थोड़ी है, ये आपकी जमीन का फल है। ये तो जाओ वहाँ जो देते हो मंदिर कोई मूर्ति लगाओ, कोई भी करना, वहाँ जाके देखो, वहाँ खुद लगाओ। हरिद्वार का देखो, वृंदावन का देखो, कुरुक्षेत्र का बनाओ। मुख्यमंत्री कितने अच्छे वहाँ, वो अपने हाथ से खाना खिला रहे थे हमें वहाँ, कभी वहाँ होते तो। इतने प्यार की मूर्ति है वो, और बिल्कुल संपन्न, बिल्कुल सरल। ऐसी उनकी पत्नी, बड़े बड़े साधु थे वहाँ, महात्मा। कितनी धरती भारतमान है, मुख्य प्रधानमंत्री कितने अच्छे हैं, कहाँ से कहाँ देश को ला रहे हैं, कितना तप करते हैं, कितना पाठ करते हैं। असुरों को नाश करना चाहिए। असुरों से तो ये सारा नरक बन गया जीवन, असुरों से। तो वो असुरों से भी प्रेम करते हैं। असुर मतलब कीटाणु, तुम्हारे कीटाणु हट जाए, रोग हट जाए। 10 करोड़ लोग भाई बहनें इससे मर रही हैं, फंगल से, इन्फेक्शन से, किडनी से, लीवर से, कैंसर से, सारी बीमारियां यूटीआई से हो रही है, सारे रोग इससे हो रहे हैं। किसी को पता ही नहीं, और पता है तो इलाज नहीं, बोलने नहीं चाहते, टेस्ट भी नहीं है। कितने कितने डॉक्टर ओबराय जी, उनके साथ डॉक्टरों की टीम कहते हैं गुरु जी आप तो भैया नौकर बना के रख लो, हमने तो सारी जिंदगी ऐसे गुआ दी। एलोपैथिक दवा में लिखा है वो 10 बीमारी पैदा करेगा, ये तो बीमारी होती नहीं इससे, ये तो पावन जल है।
कैलाश पर्वत का, गंगोत्री का, ऐसे पावन जल है। अभिमंत्रित में बड़ा टाइम लगता है, उसके अभिमंत्रित है, औषधि वज्र भस्म की इसे अभिमंत्रित किया जाता है बस। और अनुपार है ये आप करो, आज से चालू कर दो, रोज लाख करो, करोड़ करो, और आपने जाके बनाना है। ऐसे ऐसे बनाओ चीज़ें अपनी, वहाँ रहने लग जाओ। अपने नाम के फ्लैट होंगे आपको, वाह, वो भी कर दो। ऐसे भी कुछ बनाने वाले हैं, वो भी आ जाएंगे अभी, जो अपना फ्लैट बनाना चाहता है, वहाँ रहना चाहता है, वहाँ स्वर्ग की तरह आनंद होगा। हरिद्वार बना लो, गुरुकुल के बच्चे, उसने सारी भारत में टॉप किया है। बच्चों ने सूखे थे, मरे हुए थे। अब गौशाला के छोटे छोटे बंदे, काम करने वाले इतने स्वस्थ हो गए, निरोग हो गए। और सुंदर बनाओ। अब हम गुरु माँ कहाँ जाएंगे? अब आपका काम है, आपने सेवा करना। बड़े बड़े सेवादार बहुत सेवा करते हैं, सारे सेवादार बहुत अच्छे हैं सभी, आप कमेटी के दूसरे सारे, आप भी जाओ, करो सारा काम, और पैसे के हिसाब रखो, ये इतना पैसा है, ये हमने निकाला, और वही काम पे लगा दो, उसकी लिस्ट बनाओ। इतना सुंदर है वो भाई श्री जी, इतना सुंदर बना के गया हरिद्वार का। थोड़ा सा काम रह गया, वो आपसे बनता नहीं। माँ दुर्गा कहते हैं आपको फल ही नहीं मिलेगा जब तक वो उत्कीर्ण नहीं करोगे, मंदिर नहीं बनाओगे। मंदिर की प्रतिभा है, मूर्ति है। ये आज से ये प्रतिज्ञा करो कि हमने हरिद्वार के मंदिर को बनाना है, वृंदावन का हमने बनाना है, 5 राधा कृष्ण का, भगवान का, कुरुक्षेत्र का। वहां लोग आते ही बीमारी उड़ गई, आते ही सभी जगह। उसी से करोड़ों रुपए चाहे ले लो आप, पर पैसा निकालना नहीं, आपने मंदिरों में लगाना है, अनाथालय में लगाना है, गुरुकुलों में लगाना है, हॉस्पिटलों में लगाना है। अच्छे अच्छे अधिकारी हैं सारे। ये आज के दिन दान का महत्व है। दान ये लगेगा और लगेगा नहीं, करके देख लो, ये करते ही अथाह दान डाले लगेगा। श्रींग एंग रिंग बोल के दान दिया करो और कराओ, मसाला करो, एकम अकाउंट में डाल है। जो लक्ष्मी दान में भी चैरिटेबल है, तो इसमें भी जैसे गौशाला का देना है, या जो कई प्रारूपों में, उसमें भी दिया करो। जो गुरु को देते हो, जो गुरु का लोक है, वो आपको फलेगा, नहीं तो फलेगा ही नहीं। तो एकम में आप जमा करो, जो आप पाठ करते हो, पूजा करते हो, या जो दान देते हो, और दान देते रहो नहीं लगेगा। साक्षात भगवान नारायण कह रहे हैं इसमें, और माँ दुर्गा कह रही है, माँ लक्ष्मी कह रही है, खूब करो ये। और तीसरा, इसमें आपने थोड़े दिन रह गए, 15-16 दिन सात्विक रहना है, सोना नहीं खरीदना, और भगवान का नाम जपना है, घंटी गुटी नहीं जबानी। और भगवान गणपति माँ लक्ष्मी का कर लो। इसलिए दिवाली में गणपति गणपति माँ लक्ष्मी का पूजन है। नारायण भगवान को इसलिए तो किया क्योंकि वो इस समय उस आलोक में है, सो रहे है, निद्रा में है, विश्रामावस्था भी है, उनको सोने दो, उनका नाम जपो। नमो भक्ते वासुदेव, नमे भक्ते वासुदेव, बाला जप लो, बोलो मत, आवाज ना करो। गणपति भगवान माँ लक्ष्मी के लिए नृत्य करो, नाचो। ये आपने ये ध्यान रखना है। और जो वो करोगे, श्रींग श्रींग एंग रांग, रांग नारायण के नाम है, सारे नामों की शक्ति है, ये आपने करना है। फिर कल का जो दिवस है रोगों का, औषधियों का, आज धन्वंतरि भगवान का भी है, माँ लक्ष्मी का भी है, जो आपको दिया। कल अगर दिया जाएगा तो कल भी आ जाऊंगा, अद्भुत होगा फिर वो। आज इतना ही, प्रभु करे प्रभु आपकी सब मनोकामना पूर्ण हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे, 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे। तुई निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श दे। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। माँ सदा भवानी दाई ने शंकरे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा, माँ बरमानी भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी भगवान श्री विष। जय भगवान धन्वंतरी की जय। एक धन्वंतरी का आपको छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ आज के दिवस। वैसे उसमें सारे आगे हैं, फिर भी उत्कीर्ण तन तेरे से धन देना है गुरु को, सोना नहीं खरीदना, सब उस मंदिर के लिए लो। अब देखो तो उससे क्या होता है, सोना शुभ है लेकिन देना किसको है, भगवान को, भगवान के चरण में अर्पित करना। खूब लो, उसकी शक्ति भी देखना। ओम शिव बोले, ओम धंग धन्वंतरे नमः। एक बार कर लेना, नहीं तो 54 टाइम कर लेना, 9 बार कर लेना। ओम धंग धन्वंतरे नमः। बड़ा अद्भुत मंत्र है, ये छोटे छोटे कर लो, जो पाठ आपको दिए वो कर लो, ब्रह्मांड रत्न कर लो, नारायण नमो नारायण की माला जप लो। ये जो आज दिया है ये अद्भुत है। सत्संग प्यार से बोलो नमो नारायण।